जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं अवध क्षेत्र में, अवध बिहारी हो हम शरण आए तिहारी हैं। महाराज अपना परिचय दें, आपके खेत में हम। मेरा नाम चंद्रशेखर उपाध्याय, ग्राम सेवरा, पोस्ट देवरा, जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से। जी ये इसको लग रहा था इसलिए ये पकड़ना आपने। अब जैसे ये आपका पिछले साल का ही है जी बंच मैनेजमेंट, बता देते हैं हम आपको, कल से सिखा रहे थे तो ये मिल ही गया लगभग। हमारी किस्मत अच्छी थी जी। अरे हम लोगों की अच्छी थी बंच मैनेजमेंट के लिए। तो ये जो आपका पेड़ है ये तकरीबन कोई 32 इंच के आसपास का है। अच्छी बात। अभी आप इसको नापोगे तो 32 है। तो इसमें हमने 8 पंजे रखने हैं बस। 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद ये जितने भी हैं पानी 9 यहाँ तक 9 9 है ना। एक और बस अब जो ये फली आएगी जी और वो फली आएगी, ये देगा तो 23 किलो, जी 28 किलो का मेरे हिसाब से देना चाहिए। जी आपने न्यूट्रिशन किस हिसाब से दिया है वो आप जानो। जी और लेकिन ये जो फली आएगी और वो फली आएगी लमसम बराबर सी आएगी। तो व्यापारी देख के कहेगा, ऐसे हाथ लगाएगा, अरे वाह यार। अब देखो इस पे निशान पड़े, ध्यान से देखो। जी 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 दुनिया भर के नहीं, ये नहीं आने चाहिए। आपने जैसे शुरू में मिट्टी का स्प्रे किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वें में ये खत्म। बस आज जिस दिन लट्टू टूटा, जी सीधा बंच कवर लगा के ऊपर बांध दो वहाँ पे। फली से कम इतना ऊपर बंच कवर को बांधना है जी 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 और बस ये कवर यहाँ तक आ जाएगा आपका। हमारा वीडियो देखना है कि उसमें कवर है, जी आपको दिखाए थे कल हमने। जी कल और मैंने देखा। क्वालिटी भी देखी थी उसकी। तो वो ये बहुत शानदार तरीके का फल बनाएगा। कोई व्यापारी दुनिया का इसको लेने के लिए मना नहीं करेगा। अगर ये जाड़ों में खुला रहा जी या कभी भी खुला रहा 12 महीने, तो इतना गंदा, मतलब कुछ भी करके धूल मिट्टी कीड़े कितना स्प्रे बोलते रहे, 20 स्प्रे मारते हो। जी जी तो यार 20 स्प्रे में ज़्यादा भी नहीं तो आप एक बार में 50 पैसे तो खर्च करते होंगे एक पेड़ पे। और यानी कि 10 रुपए पर पेड़ पे आप खर्च कर रहे हो स्प्रे के। जी जी 10 से 20 रुपए। स्प्रे और बधाई में हम लोग जो है लाखों रुपए लगभग। हाँ, अगर आप जिग-जैग में लगाओगे तो आपका 70% बंधाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। पहली बात, अगर आप बंच कवर लगाओगे तो मुश्किल से 8-9 रुपए का बंच कवर बैठ रहा है और आप 20 रुपए स्प्रे में खर्च कर रहे हो। अच्छा, रिजल्ट कुछ मिलता नहीं, रुपए वो उतने देता है आपको। और बंच कवर देख के, अरे यार तो कब पन्नी वाला है, पन्नी वाला वो बोलते ना, कल वो वीडियो में बता रहा था पन्नी वाला खेला। तो अगर 2 रुपए भी, 1 रुपए भी चला गया फालतू, नहीं भी गया, कम से कम बिकने में तो दिक्कत नहीं आएगी। जी समझ रहे हो। और जो मेहनत जो लगेगी कंधे पे, ये देखो कितना जमघट लगा के बैठे हुए थे, पूरे गांव की खाट बन जाती है इतने में। सही। अरे तमाम सभी लोग लगाए। अरे हमारा अंदाज है 80 किलो तो हम खुद ही लाए थे। बांधना नहीं पड़ेगा फिर। जिग-जैग में नहीं बांधना पड़ेगा। जिग-जैग मतलब एक एक पेड़ मतलब में एक है। दो पेड़ है, पंडित इसे जी लाए लगाए हैं यहाँ अब मैं आपको जिग-जैग समझा देता हूँ। जी हाँ। पौधा लगाना कैसे। अब आपका ये खेत बन गया, इधर आओ आप, यहाँ पे खड़े हो। चलो हम पेड़ हो गए। चलिए मैं पेड़ हो इसको पकड़ो, नहीं इसको पकड़ो, ये गिरेगा नहीं। ये हमने डंडा ले लिया और हम अपने खेत में आ गए पौधा लगाने के लिए। यहाँ पे प्रधान जी, तो हमने पहला नाप यहाँ लगाया। ये डंडा है 5x7 पे जाना है या 5x8 पे जाना है, जो भी हो। ये 8 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है। अभी हम 5x7 पे जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक टेप लगा लिया 5 फीट। ये तो हो गया हमारी लाइन। हमने ट्रैक्टर से यहाँ पे बेड बना दिया जैसा ही बना हुआ है। अब 7 फीट, तो ये 7 फीट पे हमने यहाँ नाप लिया। पहला पौधा यहाँ निशान लगा दिया, चूना डाल दिया, जो भी डाला, दूसरा यहाँ लगा दिया। जी अब हम 7-7 फीट पे ऐसे निशान लगाते चले गए। अब जिग-जैग में कैसे जाएंगे। अब ये जो दूसरी लाइन यहाँ से शुरू करेंगे, तो ये जो है ये 7 फीट का है, तो 3.5 फीट पे हम निशान लगा लेंगे टेप से। एक टेप बांध लो या दराती से ऐसे कर लो, तो नापेंगे यहीं से। जी अब जहाँ पे 3.5 फीट का निशान आया, अब यहाँ से पौधा लगाना शुरू करेंगे पहला।
फिर 7-7 पे, और अब ये जो आप जाओगे 7-7 पे। अब हर पौधा जब जाओगे तो एकदम जिग अब इस डंडे का काम खत्म। जी इतना ही था। अब तीसरा जब पौधा लगाओगे ये वाली लाइन, जी तो ये उसके सामने आएगी पहली वाली के, चौथी वाली लाइन इसके सामने आएगी। अब आमने सामने जाना नहीं, टक 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 हो गया। समझ में आ गया ताऊ जी? 2 मिनट का काम है। एक डंडा एक सिर्फ शुरू के निशान लगाने के लिए चाहिए। और फिर अपना ऐसे, हम तो ऐसे लगाते हैं क्योंकि डंडे से गड़बड़ हो जाता है, खेत बराबर नहीं होते। तो हम लेबर को क्या बोलते हैं, दोनों पेड़ को देखो, जहाँ अंदाजा सही बैठा है वहीं पे निशान मार। दोनों पेड़ों को देखो, इधर वाले पेड़ लग गए ना, तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। एक अंदाज बैठ जाती है किसान को। ठक, उधर भी देखेगा, ठक, निशान मारते चले जाओ, लगाते चले जाओ, पूरा खेत जिग-जैग पे हो जाएगा। जी इसमें एक तो आंधी में गिरेगा नहीं। 6x6 में गिरता क्यों है? इधर से हवा घुसी, वो उधर तक साफ दिख रहा है। जी, और जिग-जैग में बंद हो जाएगा। जिग-जैग में पूरा हवा पास होगी नहीं। जब हवा पास नहीं होगी तो गिरेगा भी नहीं। एक टीन के मकान में इतना सा झरोका खोल दो, टीन उड़ जाएगी। झरोका नहीं होगा तो टीन नहीं उड़ेगी। तूफान में 3 लाइन में जाते जाते हवा अपने आप प्रेशर एकदम डाउन हो जाएगा। सब डाउन हो जाएगा। चारों तरफ से गन्ना घास भी अगर नहीं लगा पा रहे तो डबल पौधा 2.5 फीट पे, फिर देखो कमाल। तो ऐसे तो बनाना है आपने जिग-जैग इस तरीके से जो हमने बताया। लो शेखर जी, इसको डंडे को वहीं लगा दो। इस तरीके से तो लगाना है आपने जिग-जैग, ठीक है? ऐसे करना है बंच मैनेजमेंट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है ताऊ जी? ये बताएं, जी उधर देखो, ये जो आगे की तरफ करो। आप ये जो आप कह रहे हैं कि घास लगाने के लिए, तो घास ये जब ज़्यादा दिन तक रही तो ये मतलब जाती कैसे है? 10 साल तक रहेगी, अपने आप चली जाएगी। अच्छा, और लगातार 10 साल तक हम उसी खेत में काटते रहो, बढ़ती रहेगी। पशुओं को नहीं, सुनिए हमारी बात जी, केला जो है हम लगातार 10 साल तक लगा सकते हैं कहीं हाँ खेत में? बिल्कुल। हमने कल इसीलिए तो हम यहाँ आए। अच्छी बात। 1 साल का लगाने थोड़ी, 10 साल तक एक ही खेत में कराएंगे। अच्छा, एक ही खेत में? हमारा पौधा इतना मजबूत है। हाँ, आपका जो है रेवा हमारा टिचुकल चल डबल रहा है क्रॉप अपना। जो है वो जो 27 रुपए का बता रहे हैं, हाँ। वो जो है 8 पेड़ी चलता ही है नहीं, वो 27-12 तो जिंदगी भर चलता है। जिंदगी भर। हमारा 23 वाला चल जाएगा आपका 10 साल कम से कम। अच्छा, 4 साइकिल वाला है वो, कल समझाए थे ना साइकिल, हाँ हाँ तो 4 वाला 23 वाला चल जाएगा। और अच्छा। 23 में घर पे पहुँच है। 6 रुपए तो किराया है, हमारा तो पेड़ तो 18 रुपए अच्छा, का है। जैसे यहाँ पर जो मिट्टी है जी ये तो मिट्टी हमारे यहाँ से अलग है। जी, जो हमारे यहाँ मिट्टी है बलुई टाइप की बलुई। तो बलुई, कुछ उसमें बलुई। और ज्यादा बढ़िया होगा। हो आप इनसे भी ज्यादा 2 किलो फालतू करोगे बलुई में। अच्छा जड़ें अच्छी चलती हैं। अच्छा, जमीन और जमीन बराबर होनी चाहिए। अगर भयंकर बालू है, हाँ रेत ज्यादा है, जी। तो ये बेड नहीं बनाइएगा, अच्छा बिल्कुल नहीं। फिर प्लेन पे लगाइएगा। अच्छा, बस 3 इंच का, मतलब हल्का सा स्लोप देना है हाँ ताकि पानी इधर से इधर ना जाए। अच्छा, अगर मिट्टी ऐसी है जैसी इनकी है, हाँ तो यहाँ बेड चाहिए, लेकिन ये बेड भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, हल्का सा नीचे और हल्का सा छोटा होना है। 4 इंच रखना है आपने बस, अच्छी कुल बात। मिलाकर के आप बात समझिए। समझ रहे हैं बात आपकी, इधर का पानी इधर ना जाए तो कितनी ऊंची होनी चाहिए, खुद दिमाग लगाओ। समझ रहे हैं बात। इसे चमुंडा मत बनाओ इतना ऊंचा, वो फिर वो गड़बड़ हो नहीं जाता तो है। वहाँ बढ़ा करा सब, वहाँ बना कर खेते में। ये जो है अभी अगर शेखर जी का नापे तो ये 8 इंच से ऊपर का है। अगर मैं इसको यहाँ से काट के नापूं, लेकिन ये 4 इंच होना चाहिए। 4 इंच मतलब ज़्यादा ज़्यादा ज्यादा से ज्यादा इतना, बस यहाँ तक होना चाहिए था। दिक्कत कुछ नहीं है, सही है। लेकिन जब आदमी धीरे धीरे करता है तभी सीखता है। हम कौन सा माँ के पेट से सीख गए? फिलहाल भैया का तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर, हाँ चलते हैं। बहुत ही बेहतर। अब शेखर जी आपने गड़बड़ कर रखी है, ये पूरा कचरा उठवाओ और मेड़ पर रखो। हमारे सबके पूरा इलाके में सब गड़बड़ किया है। हैं लोग इन्होंने देखो पूरा जो हम कल बोल रहे थे उनका रिजल्ट इनका क्या दिया अभी तक आपने इस खेत को? अब आप देखो इसकी गैपिंग देखो। आप इसकी जुताई की बात कर रहे हो, इसमें जबरदस्त पैसा देके जाने वाला है भाई साहब। गैप देखो इनका, हाँ गैप सही शानदार अभी तक गैप है। प्रभु आपके वाले में कुछ गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं, और ना इनके में नहीं है वो चोकिंग, जबकि इन्होंने भी कुछ नहीं दिया। पानी प्रबंधन इनका ठीक रहा है। आपके में फ्लड पानी है, इसमें बेड पे पानी है। ये देखो तो चॉकिंग नहीं है इसमें। आप लोग जो हम बोले कल वो साक्षात प्रमाण है कि नहीं है? सही। तो ये छोड़ना है। ये पिताजी हैं, ये सब अपना जितना कमाया है जीवन में, अब इनके अंदर कम से कम ये समझिए कि 12 किलो के आसपास 19 है इसके पास, और वो इसी को दे रहा है। अब आप देख लो ये 32 का हो गया, 35-36 का लगभग।
जी जी पेंदा जी, जी, पेंदा पेंदा। हाँ और अभी ये है कितना, और फल देगा ये आपका मार्च के महीने में। सर इसको को काटना नहीं चाहिए। काहे काटोगे? हमारे यहाँ 2200 पेड़ है, हम तो काटे नहीं अभी तक। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं काट रहा हूँ, ऊपर की दो देखो जरा। इसमें छोड़ दिए, पत्ती भी नहीं काटना चाहिए, तो हम नहीं कटवाना तीन सर। पत्ती छोड़ के ये वाला, ये देखो पहले इधर वाला, भैया कैमरा लेके आओ। हाँ दिखा रहे हैं। चलो इधर आओ। अब ये वाला जो पेड़ है, ये इन्होंने पूरा एक पत्ता छोड़ा, तो वहां से सूखना शुरू हुआ कि नहीं? अब ये धीरे धीरे देखो, ये देखो, ये रिवर्स हो रहा है। रिवर्स मतलब ये अपने पिताजी से जैसी आवश्यकता पड़ रही, इन्होंने तो नहीं दिया इसको कुछ, नहीं, इसकी नौकरी नहीं लगी, समझो, इसकी नौकरी नहीं लगी, पिताजी ये से अपने पाया। पिताजी पे निर्भर है। इसके पिताजी के पास थे, मजबूत थे, तभी इसके पिताजी इसको पूरा पाल रहे कि बेटा तू चिंता मत कर, जब तक मेरे पास है मैं तुझे दूंगा। सही है, सही तो अभी तक ये चल रहा है फर्स्ट क्लास, जी। समझ गए कि नहीं? अगर पिताजी को ये मार देता तो पिताजी कहाँ से देगा बेचारा, जब तुम विकलांग हो पिताजी को जाता है मार बेचारा। दिया। तो इसके पास जितना इसने खाया जी। वो साल भर का इसके पास है, अभी बचा हुआ, पूरा प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा, ये इससे ही वो ले रहा है। अंकल जी ये जो नीचे से है ना, ये इसी में से निकला हुआ है। हाँ आपके पुत्र के अंदर आपके गुण निश्चित रूप से होंगे। जी आपके अंदर जो आनुवंशिक गुण है, नाक आंख, ये आपके दादा परदादा नरदादा सरदादा तक जी 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 वही चले आ रहे होंगे। जी 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 तो ऐसे ही इनमें होता है, ये इसी का बच्चा है। अब ये जैसे माँ की चूची पीता है बच्चा, जी जी, वैसे ये भी इसी से ले रहा है पूरा भोजन। सही है, अगर आप इसको काट देते तो ये अकेला फील करता। फील करता। जैसे पिताजी मर जाए हमारे, तो हम पूरे परिवार में खानदान में अकेला फील करेंगे अपने को। जी जी जी, पिताजी हैं जैसे भी हैं, तो लगता है हमारे ताऊ जी हैं, हमारे पिताजी हैं। सही है, जी जी। तो ये पिताजी इसकी सपोर्ट के लिए खड़े हैं, इसीलिए ना तो इस पर ठंडी का असर हो रहा है, ना इस पर चौकिंग का असर हो रहा है। और पानी की अगर कमी भी है तो इसके अंदर बहुत पानी है, जी तो ये पानी की कमी को भी कहीं ना कहीं तक पूर्ति करता है। अब अगर ऐसे में, अब ये करता क्या है, नए पौधे का 60 से 70% इसमें होता है अच्छा। अगले साल का भोजन जो इसको चाहिए पेड़ी के लिए। अब 40% आपने देना है, उनमें सरसों की खल दे दो, डीएपी दे दो, एनपीके दे दो, जो मन करे वो दे दो। देखो पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए, जी रासायनिक तरीके से दो, ऑर्गेनिक तरीके से दो, या आध्यात्मिक तरीके से दो, जी, भूत मार के हवन करके, वो तुम्हारी मर्जी, उसको दे दो। अब वो आप देखो आपको किस तरीके से सुटेबल है, समझ में आई कहानी? बस तो ये जरूरी है, अति आवश्यक है, रखना ही है भाई साहब। क्यों रखना है? इसलिए रखना है, 2 पत्ते ऊपर इसलिए रखने हैं ताकि ये ऊपर अपने आप को मृत महसूस ना करे। पिताजी के हाथ में 100, 200, 500 रुपये दे कर रखो कि पिताजी कोई घर में आ जाएगा तो खर्चे के लिए रखो, उनको ऐसा लगे कि मैं अभी मालिक हूँ। अगर आपने पिताजी को 1 रुपया भी नहीं दिया और एक तरफ कोने में डाल दिया घर के बाहर, उनको लगेगा यार मैं जीवन भर संपत्ति मेरी से कमाया मैंने, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं इनको कुछ भी नहीं दूंगा। तो अगर आपने इसको काट दिया मुंडी, तो पिताजी के आपने बिल्कुल निकम्मा कर दिया, खत्म, मुंडी काट दी इनकी। अब ये सड़ेगा, तब पिताजी की मृत्यु तो होगी, लेकिन कष्ट भरी होगी। वो रो रो के मोहल्ले पड़ोस वाले से दुख बोल बोल के मरेंगे कि मेरे लड़कों ने मुझे दुखी कर रखा है। वो उनके पास जो है वो देंगे भी नहीं, चाहे मंदिर में दान दे जाएं, सही, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि तुम उन्हें तंग कर रहे हो मृत्यु के समय में। उनका इसका समय हो चुका है बेचारे का, इसके बाद पत्ते नहीं है, इसके बाद फल नहीं है। सोचो ना किसे देके, आप किसको देके जाओगे? हम ही देके जाओगे अपने बच्चों और को। किसको देकर जाएं? तो ये किसको देके जाएगा? ये इसी को देके जाएगा। जी अगर हमने इसको काट दिया तो अब ये रिवर्स नहीं होगा, प्राकृतिक मौत नहीं मरेगा, जी जी, सड़ेगा। हमने पिताजी को बोला आराम करो, लेकिन वो आराम नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला हम जो भी होगा करेंगे। हमने उनकी टांग तोड़ दी और बिठा दिया टांग तोड़ के घर। तो अब तो और ज्यादा कष्ट दे दिया हमने उनको। जी जी। ये सेवा थोड़ी होगी कि हमने पिताजी की टांग तोड़ के देखो घर बैठा रखा नहीं, है, हम उनसे काम नहीं करा रहे। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, समझ रहे हैं किसानों की सर। भाषा में बात करनी नहीं नहीं, सभी लोग समझ रहे हैं सर। तो इस पौधे को जीवन तो छोड़ दो, 2 पत्ते छोड़ के, ताकि ये क्लोरोफिल बनाए, पौधा पत्ता बनाए, स्वाभाविक मौत मरे। इसको लगे कि नहीं यार अब इसका समय है, अब मेरा नहीं है, मुझे जाना चाहिए। तो अब ये अपनी प्रॉपर्टी जो इसने कमाई जीवन भर, वो इसको कहेगा बेटा ये तू ले। अब ये एक प्रसन्नता से उसको दे रहा है। एक चीज बीच में पूछना चाह रहे हैं जी, जैसे 2 पत्ता ही छोड़ा जाए या पूरा 3, पत्ता छोड़ 2, 3 पूरा नहीं, पूरा छोड़ दो, नीचे प्रकाश संश्लेषण नहीं आएगा। पौधा पतला हो जाएगा, पेड़ी जो है। पर पिताजी को आपको संपत्ति देनी है तो मोह छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए हमने कहा था। ठीक, उनको दुकान भी देनी पड़ेगी, मकान भी नाम करना पड़ेगा, सब कुछ नाम करना पड़ेगा। तो 2 पत्ते रखने के, पिताजी मालिक तुम ही हो, बस मैं सिर्फ नाम करवा रहा हूँ जमीन, समझ गए कि नहीं? तो 2 पत्ते रखने ताकि ये क्लोरोफिल बनाए, भोजन बनाए, लेकिन देगा किसको?
जब तक ये छोटा है इसको, और जब ये बढ़भार शुरू हो जाएगी इसकी और पिताजी को लगेगा कि नहीं अब ये मेरा लड़का सर्वाइव कर जाएगा, अब ये कहेंगे बेटा हम चलते हैं, भगवान तुम्हें खुशी रखे। और ये धीरे धीरे पिताजी यहाँ आ जाएंगे अगले साल मार्च में, आप देखोगे तो यहाँ मिलेंगे। उसके बाद इनको लिटा दो, हाथ जोड़ो, ये खुश और ये बहुत शानदार फल देंगे। अगले साल ये पिताजी बन जाएंगे, इनके नाते आ जाएंगे नीचे से। ये 10 साल तक प्रक्रिया चलती है, आपको कोई कंपनी बताती नहीं, क्योंकि उन्हें हर साल पौधा बेचना है, हर साल चीज़ बेचनी है। वो आपको क्या कहेंगे, सही है। तुरंत 15,000 रुपए की लेबर लाओ, इसको निकालो काट के, फंगस आएगी, ये आएगा वो आएगा। किसान तो डर गया कि क्या गुनाह कर दिया मैंने। तुरंत कंधे पर रख के 3-3 आदमी वो खेत के किनारे पे ढीमे लगाएंगे, अबे यार क्या नमूने आदमी हो। ऐसे भी होता है क्या कहीं? होता है। तो किसानों को सिखाने वाला नहीं है कोई, जागरूक करने वाले लोग नहीं है, नहीं है पैसा कमाने वाले लोग तो हैं। सही है। एक चीज और था, जी ये तो इतना एक सेकंड, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपकी? बिल्कुल समझ में आ गया, इसका रहना अनिवार्य है। बिल्कुल कतई। और इसका साक्षात उदाहरण आप ही के क्षेत्र में, हम आप ही के खेत में खड़े होकर दे रहे हैं। ये हमारा खेत नहीं है, ये शेखर भैया का खेत है, और इन्होंने हमें सिर्फ वीडियो में देख के फॉलो किया है, और इसका परिणाम ये रहा। भैया ने भी किया है तो उनका भी पेड़ी ठीक खड़ा है, लेकिन वो पानी वानी थोड़ा मैनेजमेंट वहाँ पे थोड़ा सही नहीं था, थोड़ा सा गड़बड़ है, वो कवर हो जाएगा बड़े आराम के साथ। जी आप बताएं, आप पूछिए। ये कह रहे हैं इतना मोटा मोटा तना था जी। इसमें वेट अब की बार नहीं मिला हाँ, इस बार। एक तो ये जो है ना, था क्या था? ये जो है ना, ये दिखाओ इसको यहाँ रखो। अब जो भी आप लिक्विड दोगे या कुछ दोगे वो इसको ऊपर से डालो, अंदर चला जाएगा। जी जी इस पे मिट्टी लगना अनिवार्य है। दिखाओ भैया, इधर लेके आओ कैमरा, उधर से कोई मतलब नहीं है, जहाँ मैं बोलूँ वहाँ दिखा दो बस। अब ये कम से कम शेखर भाई मेरे हिसाब से 38 इंच के आसपास है अभी, जी इतने मोटे तने नहीं देखा मैं। ठीक है, अब इस पे मिट्टी चाहिए यहाँ तक, जी इसीलिए इसका ग्रोथ भी रुका है। अब इधर आ जाओ, तो ये देखो आप, शानदार चल रहा है, लेकिन आपने मिट्टी नहीं दिया। अब इसमें ये पौधा है कहाँ? हवा में हवा में है। तो भाई साहब इसमें यहाँ तक मिट्टी दो ना। इसीलिए तो आपको बुलाया। हाँ, इसमें मिट्टी दो, सब टंगे हुए हैं आपके, जी इन पे मिट्टियाँ दो, सब पे मिट्टी लगवाओ। इधर की मिट्टी, ये मिट्टी कटवा दो, इधर वाली, इस मिट्टी को इधर ले आओ। समझ गए ना? तो खेत हम क्या बोलते हैं हर वीडियो में, आपका खेत जिस तरह पौधा होगा उधर खिसक जाएगा 1 फीट, तो ये खेत ऑटोमेटिक 1 फीट के इधर जाएगा इधर। तो अगले साल बच्चा जो छोड़ेगा वो इधर छोड़ना है, ताकि ये फिर वहीं पहुंच जाए, नहीं तो दूसरे खेत में पहुंच जाएगा। तो इस पे मिट्टी लगवाओ, बहुत शानदार पौधा है आपका, बहुत जबरदस्त। इन पत्तों को उठा के आपको उसकी टॉप वाले की जरूरत नहीं है, आपको नीचे वाले की आवश्यकता है बस। 2 बार नीचे करवा देना। और देखो, ये देखो, और आप खुद सोचो ये जिंदा क्यों है। ताऊ जी इधर आओ, आप बहुत दूर से आए हो इसलिए आपको समझाना बहुत जरूरी है। अब आप देखो पिताजी की ताकत, ये जिंदा है क्योंकि पिताजी से सब कुछ ले रहा है। अगर पिताजी नहीं होते ये टूट गया। तो ये मर चुका होता, क्योंकि इसकी जड़ें, शेखर जी मुझे जड़ दिखाओ इस पेड़ की, एक भी जड़ दिखाओ इस वाले कंद में, ढूंढ के लाओ एक जड़ खाना खाने वाली, 100 रुपये इनाम नगद। कोई जड़ है इसमें? नीचे से अब हाथ डालो, बगल से अपने पिताजी से ले। ये सिर्फ और सिर्फ आप देखो, ये है ना, ये यहाँ पिताजी से जुड़ा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनसे ले रहा है। अब आप समझ में आई इसकी कितनी ताकत है। आप आज ही इसको काट दो शेखर भाई, ये निश्चित रूप से 15 दिन में सूख जाएगा, 10 दिन में मर जाएगा। अच्छा, इसमें जो हमको इसमें जड़ ही नहीं है, अब मिट्टी लगाते जड़ आएंगे। ये बताएं, जो रासायनिक देना है यही देना है बाहर? यहाँ देना है, एक वाली बाहर। अच्छी बात। लेकिन इस समय तो कुछ फायदा नहीं है देख, इसमें एक भी जड़ नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ पिताजी पे जी रहा है। अच्छा, इसमें जोताई करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, काहे नहीं करा सकते, लेकिन अभी मत करो, नवंबर का महीना है, फरवरी में करेंगे। ठीक सर। जुताई की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये मिट्टी जुताई कटवा ना भी के करें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। जुताई करनी क्यों है, जुताई नहीं करो वो ज्यादा अच्छा है। आप वो कचरा निकलवाओ, पहली बात तो वहाँ उस कचरे का क्या महत्व है बताओ। इस पे करवा देते हैं। उस कचरे का वहाँ महत्व ही नहीं है कोई। हमारा मुंह यहाँ है, खाना कंधे पर रख के बैठे हो। हमारे सबकी तरफ तो वही कही है बस। उसमें नहीं, वो बेड पे करे, अगर बेड है तो करना है। जी जी अब आप उसको निकालो और पाली यहाँ लेके आओ। ये बेड बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। जी 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 इस पे मिट्टी लगवाओ और कचरा रख दो। करंट देख रहा आप, मल्चिंग के बाद कम से कम 5 इंच पौधा बढ़ता है, 6 इंच, जी जी। मतलब भयंकर उत्पादन। खाली मल्चिंग से माइक्रोन्यूट्रन मिलते हैं, पता है। तो वो गड़बड़ है, वो दूर है।
भोजन तो है लेकिन हमारे हाथ से दूर अच्छा, जहाँ बेड नहीं होगा, जैसे आप कह रहे हैं जहाँ बेड नहीं होगा, तो वहाँ अंकल जी गड़बड़ है, मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं चल पाओगे खेले में। तो फिर वहाँ मल्चिंग की आवश्यकता नहीं है? नहीं है उसमें आप कई मल्चिंग साल की तक आवश्यकता नहीं सब चल जगह पाएंगे। है, लेकिन थोड़ा बेड चाहिए आपको। अगर आपका प्लेन पौधा है, जैसे आपका बताया कि आपका रेत है, तो आपके 10-10 फीट पे नालियाँ बन जाएंगी। 10 फीट पर? हाँ, अच्छा। 5-5 फीट पे तो रेत में चाहिए नाली। जैसे ये आपका रेत वाला जंगल है और आपने बेड नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पर रेत है, तो आपका फिर 5-5 फीट पे नाली चाहिए। तो ये 5-5 फीट का एक बेड जैसा बन जाएगा। बेड नहीं, पौधा प्लेन पे रहेगा, लेकिन 5-5 फीट पे नालियाँ, ताकि एक्सेस पानी कभी हो जाए तो अंदर नीचे चला जाए और वहाँ से वापसा कंडीशन बने पानी की। कुल मिला के 2 लाइनों के बीच में एक नाली चाहिए 1 फीट की। ये आप समझ लो आपके वाले में। अगर रेत है बहुत ज़्यादा तो इसमें 70% रेत है, 30% मिट्टी है। इसमें जो उत्पादन नहीं आया, आप बोल रहे थे कि इस बार उत्पादन नहीं आया, देखो ये कम से कम 50 इंच का विशाल का पेड़ है। तो भैया एक बात और मैं बता दूं, फिर वही बात आ जाएगी, लोग कहेंगे यार तुम फिर ऐसी बात कर रहे हो। सारा फर्क वैरायटी में पड़ता है। सामने वाले ने आपको दिया क्या है डाल के। इतना बड़ा मोटा अगर रेवा का पेड़ हो जाए, हमारे गाँव में कोई विशाल का ही मजदूर नहीं होगा तो सारा पौधा उठा लेगा, वो फल को उठा लेगा। आप यहाँ पौधे का देखिए, पौधा बहुत जबरदस्त था, लेकिन उस हिसाब से वेट नहीं मिला। आज जबरदस्त शानदार मोटा पौधा है। इसका कम से कम ये था इसका, ये कम से कम 40 किलो होना चाहिए था। सबसे पहली बात तो आप लोगों के ऊपर वाले में फली नहीं आती यार। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भाई, इतनी तो मेरे सबसे नीचे वाले में आती है। यही तो दिक्कत। मैंने वीडियो में गिन के दिखाया, मेरा जो बंच कवर वाला वीडियो है, वेट नहीं आया। मेरा जो बंच कवर वाला वीडियो है ना, उसमें ध्यान से देखना उसको, जिसमें कमिश्नर साहब के साथ हूँ मैं फलियाँ गिन के बताई हैं उसमें। ऊपर वाले में 28-32। इससे पहले हम लोग कैडला के जो लगाते थे, जो कैडला अभी तक पकड़े थे, उसमें 32 से हाँ, 36 फली हाँ, आती हाँ, थी। शुरू इस बार जो है 28 से ऊपर आई ही नहीं। नहीं। इसीलिए मैं कैडला उसको मान नहीं रहा हूँ कैडला। जैसे आप इसमें गिने अभी ना, ऊपर वाला जो पंजा आता है उसमें 5 से 7 फली आती है, तब उसके बाद दूसरे वाले में हाँ, जाती है। ज्यादा आती है। उधर पड़ा हुआ है उधर। एक जो आपका फल ऐसे आए ना कभी भी, ये तो ऐसे है, अगर इसमें कम फली आए 4 5 6 7, तो कभी भी इस पंजे को नहीं रखना, जी जी। नीचे वाले को रखना है। अच्छा हाँ, ये फली बिकती नहीं, ये पकता नहीं है ये, और कटा हुआ रखना नहीं है, ये बिल्कुल अनकट रखना है हमेशा। शेखर जी पेड़ी बढ़िया आपकी, चलाओ इसको। और इसमें मिट्टी का स्प्रे लो, इसके तने पे देखो, इसके तने पे मिट्टी का स्प्रे, और कल ही मिट्टी लगाओ। हाँ भैया। तो जब आपका फूल निकले तब, और अगर 5x8 तो 1 महीना पहले, अगर 5x9 तो हर 6 महीने पे छोड़ सकते हैं। ये एक सर्कुलेशन हम बन लोग की जाएगा। भ्रांति है कि हम लोगों ने हाफ मेच्योरिटी तक अगर के बाद अगर छोड़ते हैं तो वो जो है बंच बढ़िया चलता हाँ, है। मैं बताता हूँ, फिर वही बात आ गई, पौधे की क्वालिटी। अगर आपके पौधे की क्वालिटी अच्छी है तो आप कभी भी छोड़ो। अगर आपके पौधे के जान तो है नहीं साइकिल में, ऊपर से बच्चा छोड़ दिया, साला लूंगर गए आएगा ही नहीं ढंग का। अगर आपने फल आने से पहले छोड़ दिया तो फल की जान नीचे पौधे में चली ये जाएगी। भी सोच है कि हो सकता है इसी वजह से हम लोगों को वेट नहीं मिला है। मैं बता रहा हूँ फल आ भी गया यादगार। भैया, फल जब तक आपका कटेगा नहीं, जब तक आपने लूंगर छोड़ना नहीं, नीचे का बच्चा आम वैरायटी में, रेवा में कभी भी छोड़ो, एक चमन्नी कम नहीं होगी, क्योंकि हमने पौधे में उतनी ताकत डाल के भेजी है। हम ही तो बोल रहे हैं छोड़ने के लिए, हम ही तुम्हारे खेतों में आ रहे हैं, हम ही रखवा रहे हैं, तो काय टेंशन ले रहे हो। कंपनी कोई भी नहीं बोलेगी आपको, बोलेगी ना ना आधा कटने के बाद छोड़ना, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। उसको पता है उसके पास दम नहीं है, छोड़ेगा तो वजन कम हो जाएगा। पहली बात तो ये बताते हैं कि छोड़ना ही नहीं है, वो तो हाँ, कहते हैं हर साल नया कंपनी पौधा। नया पौधा लगाने के लिए कहते हैं। यार उनको देखो, बेचना है उनको, पैसा कमाना सीधी सी बात है। अब ये तो तुम्हें सोचना है कि मुझे बच्चे पालने या कंपनी पालनी। क्यों पप्पू भाई? जी जी सही है। यही साइड देख लें थोड़ा सा। हाँ, सही सप्लाई नहीं किया है, सही सरकार बनाने वाला सही नहीं मिला। खेती करो, बंच कवर तुरंत लगता है। मंगवा के पहले रखो, बल्कि बंच कवर मंगवा के अभी रख लेते इस क्षेत्र के कितने किसान हैं उनसे बात करो, आपके क्षेत्र में बंच कवर लगाओ। और इस बार आप रेवोल्यूशन देखो, सुल्तानपुर कैसे यूपी में टॉप पे आता है। अरे व्यापारी कूद के आएंगे भैया, वो पूछेंगे कि यार बंच कवर वाला केला कहाँ है, तो सुल्तानपुर दूर नहीं है उनको, वो बहराइच नहीं जाएगा,
वो बिजनौर नहीं जाएगा, वो सुल्तानपुर आएगा माल लेने के लिए। माल कंधे पे लेके जाएगा क्या? गाड़ी लेके जाएगी 6 लेन हाईवे यार। नहीं बंच कवर अब की बंच मंगवाते हैं। कवर वैसे इस बार होगा हम क्या? लोग पहले हमारे से ही क्षेत्र में है क्या बंच कवर? अब की बार कोई नहीं लगाएगा। एक तो बंच मैनेजमेंट, बंच कवर लगाने का फायदा सिर्फ बंच मैनेजमेंट पे है। जी फली की लंबाई होगी नहीं, इतनी छोटी छोटी फली अगर साफ सुथरी हुई भी तो हमें दोनों चीज़ चाहिए, फल की लंबाई जी वो बहुत जरूरी है। और बंच और फल का सुंदरता। जी इसी का तो पैसा है दोस्त। मेरे पास टैलेंट है, मैं आपको अच्छे से अपनी बात रख पाने में सक्षम हूँ, तो मेरी वैल्यू है। तो आप लोग यहाँ खड़े हो, मुझे बोलना नहीं आता तो आप थोड़ी ना मेरे पास होते, या मेरे पास कुछ होता नहीं। तो क्वालिटी तो होनी चाहिए, अंदर वाला और बाहर वाला दोनों पर्सनैलिटी। बाहर से फौजी लगते हैं, देखने में हाँ यार ठीक ठाक फिट आदमी है नहीं, और बोलने में भी ठीक ठाक है, तो आपको लग रहा है कि नहीं यार बंदे के पास कुछ है, करना चाहिए। वैसे ही आपका जो पौधा है उसके अंदर क्वालिटी दिखना चाहिए माल में, आपकी लंबाई, शाइनिंग। तो व्यापारी को क्या प्रॉब्लम है आपका माल खरीदने में? उसको